दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन की तरफ से आप सभी के लिए नर्सिंग की, मेडिकल ऑफिसर्स की और भी अदर पोस्टों पे रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन। ये जो वैकेंसी रहने वाली है डायरेक्ट रहने वाली है, इंटरव्यू भी यहाँ पे जो जॉब रहेगी आपकी गवर्नमेंट की ही जॉब रहने वाली है। तो क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आपको फॉर्म कब कैसे यहाँ पे फिल आउट करना है, इसके लिए वीडियो लास्ट तक देखना। पहले क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे आपका इंटरव्यू पे से यहाँ पे सिलेक्शन होगा और ये संविदा पे रिक्वायरमेंट होती है। बट यहाँ पे 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, इसके बाद इंक्रीज़ कर दिया जाता है, होती परमानेंट, हटाया कभी नहीं जाता है। बट यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है संविदा की ही बेस पे होता है। तो इंटरव्यू भी यहाँ पे रहने वाली है, कैसे फॉर्म फिल करना पड़ता है, कितनी पोस्ट आएंगी, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट आने वाली है, तो इसके लिए वीडियो लास्ट तक देखना। बाकी अगर चैनल पे पहली बार है, कोई भी नर्सिंग की जगत की रिक्वायरमेंट आ रही है चैनल के माध्यम से बताया जाता है। इसके लिए बेल आइकन ऑल पे कर लेना, जो भी नोटिफिकेशन आएंगे आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएंगे। वीडियो शेयर कर देना अगर अदर कैंडिडेट हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, तो आप अदर कैंडिडेट भी फॉर्म फिल कर पाएँ। चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। बाकी आप जैसे नोटिफिकेशन में आएंगे तो आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिखेगी, स्टाफ नर्सिंग की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, नर्सिंग मेडिकल ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट आएंगी, अकाउंटेंट असिस्टेंट की रहेंगी। हम बात करेंगे नर्सिंग में कितनी पोस्ट रहने वाली, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली। बाकी मैंने जैसे बताया, अगर आप मेडिकल ऑफिसर में कोई भी MBBS कैंडिडेट है जानते हैं, या स्टाफ नर्सिंग में जानते हैं, तो वीडियो शेयर कर देना, जो अदर कैंडिडेट हैं वो लोग भी फॉर्म फिल कर पाए। देखिए दिल्ली में जो रिक्वायरमेंट होती हैं पोस्ट वाइज आती हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज आती हैं। तो यहाँ पे AID किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में आपकी जॉब रहेगी। तो इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की तरफ से रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पे आपके IDHS लिखा जाएगा। इसके अलावा ईस्ट में रहेगी, तो IDHS ईस्ट में आपकी मेडिकल ऑफिसर्स की 10 रिक्वायरमेंट है, स्टाफ नर्सिंग की 10 पोस्ट रहने वाली है। फिर वेस्ट में भी आपकी टोटल 11 यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आएंगी। फिर आपकी नॉर्थ में 8 रिक्वायरमेंट है, साउथ में 7 रिक्वायरमेंट है, साउथ ईस्ट में आपकी 12 रिक्वायरमेंट है। ये दिल्ली में ही रहेगी, दिल्ली में भी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ होते हैं, वहीं पे आपकी जॉब रहने वाली। डिस्ट्रिक्ट IDHS जो इनके इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी है, इस हिसाब से आपके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हैं। जैसे अपने यहाँ CSCPS होता है, इस हिसाब से यहाँ पे IDHS के स्टाफ्स होते हैं। यहाँ पे आपकी जॉब रहेगी। आपकी बात करें सबसे ज़्यादा जो पोस्ट रहने वाली है, पहले सभी क्लियर कर देते हैं। तो जो साउथ ईस्ट में पोस्ट है वहाँ पे बात करें नर्सिंग की कितनी वैकेंसी रहने वाली है, यहाँ पे टोटल 12 रिक्वायरमेंट आएंगी। साउथ वेस्ट में आपकी 17 रिक्वायरमेंट है, नॉर्थ ईस्ट में टोटल 6 रिक्वायरमेंट है, IDS नॉर्थ वेस्ट में आपकी टोटल 17 रिक्वायरमेंट हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो क्लियर आपके यहाँ पे IDHS न्यू दिल्ली में जो आपकी रहने वाली हैं टोटल 9 पोस्ट रहने वाली हैं। सेंट्रल में आपकी 12 रहेंगी, और यहाँ पे एक नंबर 10 पे भी आपकी 11 रिक्वायरमेंट है। ओवरऑल बात करें तो 120 प्लस पोस्ट रहने वाली है नर्सिंग ऑफिसर्स की, और यहाँ पे 120 पोस्ट रहने वाली है मेडिकल ऑफिसर्स की। तो ओवरऑल और यहाँ पे 33 पोस्ट रहेंगे अकाउंटेंट की, तो ओवरऑल 73 पोस्ट रहने वाली। बट नर्सिंग की 120 प्लस पोस्ट ही रहने वाली। कैसे फॉर्म फिल आउट करना है, तो देखिए ये वाला नोटिफिकेशन हम आपको व्हाट्सअप पर शेयर कर देंगे। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है, नोटिस आती है, आपको यहाँ पे सारे अपडेट नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। बाकी PGIMA की तरफ से चल रही है और यहाँ पे भी वाल का इंटरव्यू, तो इसका नोटिफिकेशन आप जाकर व्हाट्सअप पर ले लेना जाके, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप डायरेक्ट ही नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये रहने वाला है प्रोसेस आपको नोटिफिकेशन के लिए और आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। अब बात करें आपको यहाँ पे कैसे इंटरव्यू देना है और इंटरव्यू की डेट क्या रहने वाली, तो मैंने आपको यहाँ पे पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर कर दिया है। बाकी आप स्टाफ नर्सिंग की रहने वाली है, तो इसी की पहले मेडिकल ऑफिसर का है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैटेगरी वाइज। इसके बाद स्टाफ नर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। स्टाफ नर्स में जैसे हमने आपको बताया, जैसे ईस्ट में आपकी यहाँ पे जॉब रहने वाली है। तो ईस्ट में टोटल आपकी 10 रिक्वायरमेंट थी, तो UR की 5 रिक्वायरमेंट हैं, एक OBC की है, 2 ST की हैं, 2 SC की हैं, एक ST की है, एक AWS की है। ओवरऑल टोटल आपकी 10 पोस्ट आएंगी। इसी तरह आपके यहाँ पे वेस्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगी, नॉर्थ में डिस्ट्रीब्यूट होगी, साउथ में डिस्ट्रीब्यूट होगी, साउथ वेस्ट में भी रहने वाली है, और नॉर्थ वेस्ट में भी आपके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे लिंक भी दिखेगी, आप यहाँ से भी जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो। सेंट्रल में आप 12 यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज कहाँ पे पोस्ट रहने वाली है, तो अगर आप UR कैटेगरी से साउथ ईस्ट में सबसे ज़्यादा पोस्ट रहने वाली है, टोटल 6। बाकी काफ़ी कैंडिडेट जो सीधे न्यू दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं, तो UR कैटेगरी में 5 रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद OBC की बात कर लेते हैं, तो OBC में जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट आएगी, 2 रिक्वायरमेंट आएंगी OBC कैटेगरी में न्यू दिल्ली की तरफ से। SC में सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट आएगी नॉर्थ वेस्ट रहने वाली है। अगर आप में से कोई कैंडिडेट AWS का है या ST का है, ST में जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होंगी आपके यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में रहने वाली हैं और वेस्ट में रहने वाली हैं। EWS में जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होंगी 3+ यहाँ पे 3 रिक्वायरमेंट आने वाली हैं नॉर्थ वेस्ट से। ये आपकी ओवरऑल रिक्वायरमेंट आने वाली 120 डिस्ट्रीब्यूशन आने वाला है। अब बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका यहाँ पे इंटरव्यू हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहले आपके डॉक्यूमेंट चेक कर दिए जाएंगे, फिर इसके बाद इंटरव्यू का डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट के लिए हम क्लियर कर देते हैं। आपका एक रजिस्ट्रेशन नर्स होना जरूरी है,
और आपका इंटरव्यू होगा। अभी यहाँ पे ये क्लियर नहीं किया गया है कि रजिस्ट्रेशन कहाँ से लगेगा। बाकी दिल्ली की तरफ से रिक्वायरमेंट है, यूनियन टेरिटरी है, तो इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाते हैं, आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। इंटरव्यू का फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो इसकी लिंक हम आपको लास्ट में दिखा देंगे, फॉर्म कैसे फिल आउट करना है। बाकी ये आप स्कैन कर सकते हैं, ये आपको लिंक है ओपन करनी पड़ेगी, आप यहाँ जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये लिंक हम आपको व्हाट्सएप से शेयर कर देंगे, आप वहाँ से भी जाके एडिट कर जाएंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर देंगे, पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाके भी आप पूरा फॉर्मेट डाउनलोड कर लोगे, वहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इस वैकेंसी की जो लास्ट डेट रहने वाली 7 नवंबर 2025 शाम के 5 बजे तक रहने वाली है। अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो तो इसकी डेट एक्सटेंड नहीं होगी, क्योंकि जो इंटरव्यू भी यहाँ पे आती है पोस्टें, वहाँ पे डेट एक्सटेंड नहीं होती है, ये सिंपल सी रहने वाली है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू का शेड्यूल आपको मिलेगा, जब भी आपका इंटरव्यू होगा तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, अगर आपके पास जॉब नहीं है, गवर्नमेंट की जॉब करना चाहते हो, तो आप लोग फॉर्म फिल करने जाके टीएडीए नहीं मिलता है, इंटरव्यू भी यहाँ पे आपकी जॉब लगती है, इस हिसाब से आपकी सैलरी होती है। सैलरी क्या रहती है, तो देखिए अगर मेडिकल ऑफिसर के लिए 71,550 पोस्ट यहाँ पे आपकी सैलरी रहने वाली है। बाकी हम बात करेंगे नर्सिंग की में, तो स्टाफ नर्सिंग में 40,180 आपके यहाँ पे सैलरी रहने वाली। 40,000 सैलरी अप्रॉक्सीमेटली स्टाफ नर्स के लिए अच्छी खासी रहने वाली, 35 ईयर एज लिमिट रहने वाली। क्वालिफिकेशन क्लियर कर देते हैं आपके लिए, तो आप यहाँ पे क्लियर रीड कर पाएंगे, रेगुलर बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। आप किसी भी स्टेट से फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको इससे पहले दिल्ली नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस होता है। हाल इंडियन नर्सिंग काउंसिल कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर आप मिलिट्री नर्सिंग काउंसिल से तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से तो भी फॉर्म फिल कर पाएंगे। बट आपका ओवरऑल जो बाद में रजिस्ट्रेशन होगा वो दिल्ली नर्सिंग काउंसिल में ही होगा, ये आप यहाँ पे क्लियर रखना। तो अगर आप राजस्थान से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, या बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से, तो आप लोग फॉर्म फिल करोगे। बट अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपके यहाँ पे आपके स्टेट में भी रजिस्ट्रेशन होगा। अब अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आप करा सकते हो दिल्ली नर्सिंग काउंसिल में, तो आप फॉर्म फिल कर पाओगे। बाकी अगर जेएनएम है तो भी फॉर्म फिल कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन नर्स चाहिए। जेएनएम वालों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस मांगेंगे, कम से कम 50 बिट का। बाकी यहाँ पे कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है। सिंपल सा फॉर्म कैसे फिल आउट करना है ये बता दिया है, एलिजिबिलिटी बता दी है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी बता दी है, क्वालिफिकेशन बता दिया है। अभी भी काफ़ी कैंडिडेट के डाउट होंगे, तो इसके लिए आप सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना जाके। इसी वाला नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है, आप यहाँ से जाके पूरा नोटिफिकेशन एक बार जाके जरूर कर लेना। ये नोटिफिकेशन दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन की तरफ से आने वाला है। कहाँ पे आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो 6th फ्लोर आपको यहाँ पे रहने वाला है, AB विंग्स, विकास भवन सेकेंड में, सिविल लाइन दिल्ली, ये आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। यानी दिल्ली में जो सिविल लाइन है, आप किसी से यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे या आप गूगल पे भी करेंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ पे दिल्ली सिविल लाइन में आपका यहाँ पे विकास भवन के सामने आपका इंटरव्यू होगा, जो कि 6th फ्लोर पे रहने वाला है। अब अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में कमेंट करना, वहाँ पे रिप्लाई करेंगे। प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपकी हेल्प जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के साथ, शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में, कोई भी ये कैंडिडेट रहने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।